अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर काजी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। मेरे प्यारे मीठे जी भाई बहन बुजुर्गों, खासकर वो जो हज 2026 की सफ़र की तैयारी कर रहे हैं उनको दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको हज 2026 के मुबारक सफ़र के लिए चुना है। आज हम एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ऐसे सवाल के ऊपर बात करेंगे जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उसको समझा जाता है ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या तमाम हुज्जाज कराम के लिए ट्रेनिंग सेशन में शिरकत लाजमी है और क्या ख़वातीन भी इन सेशंस में जाएंगी। तो मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन को याद रखें कि सबसे पहले मैं आप ये बात जहन में रख लें, बिठा लें कि हज कोई आम सफ़र नहीं, ये बहुत ही बड़ा सफ़र है, बहुत ही रूहानी सफ़र है। और ये सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात के घर पे आपने हाजिर होना है एक रूहानी दावत में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब अल्लाह अपने बंदे को बुलाता है तो वो चाहता है कि उसका बंदा इल्म, समझ और मुकम्मल तैयारी के साथ उसके घर पर हाजिर हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग सेशन की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जी हाँ, तमाम हाजियों के लिए हज ट्रेनिंग सेशंस लाजमी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि ये कोई रस्मी मुलाकातें या रस्मी तकरीबात नहीं है, बल्कि आपकी इबादत की बुनियाद हैं। क्योंकि हज के दौरान जो मुनासिक दुआएं, औकात, आदाब और ऑपरेशनल चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी उसके बारे में मुकम्मल आपको इसमें आगाह किया जाएगा। याद रखें कि इनकी सही अदायगी, इनके साथ सही इनके रूल्स को फॉलो करना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर हम मर्दो ख़वातीन जो हज 2026 के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं वो सब अगर इल्म के बगैर जाएंगे तो मुमकिन है कि हमसे ऐसी कोई नादानी हो सके, ऐसी कोई गलतियां हो जाएं या कोई ऐसे मामले कर बैठें कि जिससे हमारी इबादत की रूहानियत में उनके असर में कमी आ जाए या कोई दम वाजिब हो। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हर साल सरकारी और निजी स्कीम के तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए, हाजियों के लिए, ट्रेनिंग के लिए हज सेशंस और प्रोग्राम्स को मुनक्कद करती है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये प्रोग्राम्स आपके हर शहर, हर ज़िला, हर मोहल्ले गली में, हर इलाके में होते हैं। आप चाहे किसी भी मस्जिद में जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर चले जाएं या किसी और जगह पर चले जाएं, आप वहाँ से ट्रेनिंग ज़रूर लें। अब बात हम करते हैं वो प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ऑफिशियल करवाती है। तो याद रखें कि उनमें भी जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है हज के मनासिक की, उम्रा के मनासिक की, आपकी रवानगी की, आपकी टिकट की, हाजी कैंप की, उसके साथ साथ आपको वैक्सीनेशन की, आपको सिम की मुकम्मल डिटेल, आपको वहाँ पर खाने के मेन्यू की, आपके खाने के औकात की, आपका अराइवल कैसे होगा, डिपार्चर कैसे होगा, वापसी कैसे होगी, बसें किस तरह से आपको लेंगी, आपके ग्रुप के नाजिम किस तरह से बनेंगे, आपको रिहाइश गाहों में, मक्का में, मदीना में किस जगह पर रखा जाएगा, मुकम्मल उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा लाजमी होते हैं। इसलिए उनमें आप जितना पॉसिबल हो सके उनमें ज़रूर शिरकत करें। मगर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि वहाँ पर अटेंडेंस भी होती है, मगर उसका कोई, अगर आप किसी सीरियस इशू की वजह से, किसी बड़े जेन्युइन इशू की वजह से उसको पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसमें आपकी कोई नुकसान नहीं होता, आपके हज में कोई मसला नहीं आता। इसलिए ये बात आप ज़रूर याद रखें। अब बात कर लेते हैं कि ये हज ट्रेनिंग सेशन जो सरकारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर करवाती है होते कब हैं। तो याद रखें कि आमतौर पर ये मार्च से मई के महीने में शुरू हो जाते हैं। तकरीबन आप ध्यान रखें कि जिस तरह से हज मई के महीने में आ रहा है तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने पहले ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के भी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाते हैं और हमारे गिरदोनवा की मसाजिद में, इदारों में, रिलीजियस इदारों में भी इनके रूहानी सेशंस शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आपको स्लाइड्स के साथ प्रॉपर डिटेल के साथ गाइड किया जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या खवातीन को भी हज ट्रेनिंग सेशन में जाना जरूरी है। तो जी हां, बिल्कुल, खवातीन भी हज ट्रेनिंग सेशन जो सरकारी गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और अरेंज करती है उसमें जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर वही मनासक, वही मकामात पर और वही इबादत खवातीन भी करती हैं जो मर्द हजरात करते हैं। लिहाजा इनमें खवातीन का जाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उससे ये बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। अलबत्ता इंतजामिया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर आम तौर पर खवातीन के लिए अलहदा नशिस्तों का, सिक्योर माहौल का बंदोबस्त ज़रूर करती है। कभी कभार हो सकता है कि खवातीन की अगर तादाद ज़्यादा हो तो उनके लिए सेपरेट अलहदा हज का ट्रेनिंग के सेशंस भी ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनको आसानी और सुकून के साथ सीखने का मौका मिल सके।
میں ہمیشہ کہتا ہوں یاد رکھیں کہ عبادت میں خلوص کے ساتھ علم کا ہونا عبادت کو مکمل بناتا ہے۔ یہ ٹریننگ سیشن صرف اور صرف آپ کو طواف احرام کے طریقے نہیں بتاتے، بلکہ آپ کو آپ کے اندر صبر، برداشت، تحمل، تڑپ اور روحانی ارتقاء کے بارے میں بھی آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں اور اس کو اجاگر کرتے ہیں آپ کے اندر۔ تو میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا نام حج 2026 میں شامل ہے، آپ اس میں جا رہے ہیں، تو اپنی ٹریننگ کو ضرور اٹینڈ کریں اور جو کچھ سکھایا جائے اس کو دل کی گہرائی اور سوچوں کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاص طور پر خواتین اپنے محرم کے ساتھ جائیں، مگر خود ضرور سیکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ ایک دوسرے اپنے محرم کے اوپر، خواتین مردوں کے اوپر، مرد خواتین کے اوپر ڈال دیں کہ تم سیکھ لو، آپ سیکھ لو۔ خود نہ سیکھیں، خود سیکھیں، کیونکہ آپ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علم ہی وہ چراغ ہے جو آپ کے حج کو نورانی بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیت کو ضرور دیکھتا ہے، مگر علم سے مزین نیت جو ہوگی وہ زیادہ مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں۔ اپنے دلوں میں نیت یہی رکھیں، یہی کریں کہ حج کے ہر قدم میں ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج 2026 کے سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ برکت والا، قربت والا اور مغفرت والا بنائے۔ میرا مشن ہے آپ کی خدمت، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں امیجیٹ اس کو رپلائی آپ کو کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔